नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आनंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है हमारा क्षेत्रफल और परिमाप। ये लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में आपका काम आता है। चलिएगा तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की, और हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल एवं परिमाप। इस टॉपिक की बात करें जिसको हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, हमें एरिया के बारे में पढ़ना है। अब क्षेत्रफल एवं परिमाप, इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो हम किन किन आकृतियों का क्षेत्रफल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर उसकी बात करें हम लोग तो देखिएगा, सबसे पहले एक तो हमें पढ़ना होगा आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरा पढ़ना पड़ेगा हमें वर्ग, इसके बाद में हमें त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में हमारे पास कितने टाइप के हो जाएंगे त्रिभुज कौन सा, आपके समबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में हमें वृत्त पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। ये 5 प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बोलो कितने प्रकार की आकृतियों के? 5 प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इन सबके अलग अलग पढ़ेंगे और उनकी फिर इसके बाद में हम लोग इनके मिला करके जो प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिएगा तो देखिए हम लोग, तो पहला आपका टॉपिक है आयत, है ना। आयत यानी कि रेक्टेंगल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आयत की आकृति किस प्रकार की होती है, जिसमें कि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई समान नहीं, मतलब लंबाई समान और चौड़ाई समान। ठीक है, चारों भुजाएं समान नहीं। जैसे मान लो ये आयत है, ठीक है, ये आपके पास में अगर आयत है तो इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं लंबाई, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, लंबाई, और इसको हम लोग एल से लिखेंगे, है ना, लेंथ। और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं चौड़ाई, ना, क्या बोलते हैं, चौड़ाई। और चौड़ाई को हम लोग लिखेंगे बी से लिखते हैं। बोलो किससे लिखेंगे, तो बी से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में 2-3 फॉर्मूले निकल के आते हैं। एक यहाँ से बनेगा इसका विकर्ण, यहाँ से इसका विकर्ण होगा। ठीक है, तो अब क्या क्या फॉर्मूले हमारे काम में आ सकते हैं। पहला, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो बचपन से जानते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम पास हम लोग नहीं करेंगे। आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एक तो लंबाई में किसका गुणा हो जाएगा, लंबाई में चौड़ाई का गुणा। ठीक है, इसी को हम लोग लिखेंगे, या फिर एल इंटू बी लिख देंगे हम लोग। उसके बाद में आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और उसके बाद में एक और आता है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, है ना। तो ये आपके पास में होगा अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमको 2-3 फॉर्मूले हमको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े फिर। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम लोग अलग अलग वेराइटीज के प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, टाइप फर्स्ट में आप आ जाइएगा। पहले टाइप के प्रश्न हम लोग आयत के ऊपर बात करने वाले हैं। इसको क्रॉप ही कर लेते हैं। हाँ जी, ये प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई ज्ञात करें, ऐसा क्या रखा है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहला कोई भी प्रश्न को अगर जब हम सॉल्व करना होता तो उसमें क्या दे रखा है उसके ऊपर चर्चा की जाए, और उसके बाद में क्या ज्ञात करना है एक बार में चेक कर लो क्वालिटी का। ओके, ठीक है, फाइन।
तो आप देखिएगा, तो आयत क्या दे रखा है हमको, है ना, क्या दे रखा है उसकी बात करें हम लोग तो ठीक है। देखें, एक तो इसने दिया है आयत के विकर्ण की लंबाई, हमें दे रखा है एक तो विकर्ण, क्या दिया हुआ है, विकर्ण दे रखा है। विकर्ण कितना है, ये खुद बता रहा है कि आयत का विकर्ण जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद में है चौड़ाई, विकर्ण के बाद में चौड़ाई जो दे रखी है, जस्ट 1 मिनट, ओके। तो हम बात करें चौड़ाई की, बात करें तो चौड़ाई इसकी दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है इसकी लंबाई, कि लंबाई क्या होगी, ठीक है, लंबाई क्या होगी ये पता करना है। ये हमें प्रश्न में गिवन है, हमने प्रश्न में सॉल्व नहीं किया, हमें केवल और एग्जाम में सब लिखना नहीं है कि लंबाई चौड़ाई, अभी सीखने के लिए हम लोग इसमें समय दे रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आकृति की बात करें, भाई आकृति दिखेगी कैसी, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस किया जाए तो हमें एक ऐसी आकृति दिखाई देगी, इस प्रकार से, ध्यान देखिएगा, इस प्रकार से आकृति दिखाई देगी, और उसमें इसके अंतर्गत हमें दे रखा है किसने, एक विकर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो, विकर्ण, ठीक है। अगर विकर्ण की बात करें, ये विकर्ण आपके पास में दे रखा है, ठीक है। अगर विकर्ण की लंबाई तो कहें कि ये 20 है, और चौड़ाई जो है उसने कहा कि भाई 12 है, और लंबाई क्या है हमको पता नहीं है, तो हमने कह दिया एल, लंबाई को हम लोग क्या मान ले, एल मान ले, भाई एल हमारे पास में लंबाई है, ठीक है। तो अब बात समझना, इधर सेंटीमीटर चल लिख लो, सेंटीमीटर, हाँ। अब एल हमें निकालना है, हम जानते हैं कि विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना, विकर्ण का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एल का मतलब लंबाई है ना, और बी का मतलब है चौड़ाई। तो अब क्योंकि हमें हमारे पास में हमें क्या निकालना, ध्यान से देखना कि अब यहाँ पर लंबाई निकालनी, इसको हम लोग पक्षांतरण करके वर्ग करके अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से लंबाई, अगर इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करूँ मैं, है ना, ठीक है। अभी पूरा आपको पता ही है ऑलरेडी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंबा स्क्वायर वाले तरीके से। तो अगर मुझे लंबाई निकालनी हो, लंबाई यानी कि मुझे एल निकालना हो, तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और उसमें से आपका चौड़ाई का स्क्वायर घटेगा, है ना। तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर और उसका वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल हम लोग सोल्व करेंगे। देखो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो, विकर्ण का स्क्वायर माइनस का चौड़ाई का स्क्वायर, क्लियर है। अब अगर ऐसा हमने किया है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा हमने किया तो आपके पास में विकर्ण कितना है, चलेगा, विकर्ण कितना है, तो अब हम कहेंगे विकर्ण कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, और फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर उसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। तो 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144 और उसका वर्गमूल, ठीक है। तो आपके पास में आ जाएगा ये 256, बोलो कितना हो जाएगा, 256, और 256 का वर्गमूल आपके पास में देखो 225 और 16, तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा 16, तो इसका 16 हम क्या कह देंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि सबके सब किस में है, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हमने क्या किया, विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर विकर्ण दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग ऐसा बना लेते हैं शेप, ताकि आपको, ये तो गड़बड़ है, चलो ठीक है, ऐसे ही बस पेन से ही देख लेते ना यार। हाँ, अंडर रूट में विकर्ण का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में फॉर्मूला है, लिखिएगा इसको। बिल्कुल सरल सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं, आपको एक एक बात को सीखना पड़ेगा ना, समय दे करके। चलो बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका, ठीक है, ये पहला प्रश्न था आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है।
विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। वैसा ही प्रश्न है लगभग लगभग आपके पास में। अब हम सीधा इसको क्वेश्चन को ही यूज करने वाले हैं और देखिएगा हमें क्या दे रखा है, आप खुद पता कर सकते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। तो इसने क्या रखा है कि एक भाई आयत की लंबाई दे रखी है और विकर्ण की लंबाई दे रखी है और क्या निकालना, हमको चौड़ाई ज्ञात करना। पिछले वाला टाइप से ही प्रश्न है, बस खाली आंकड़े ऊपर नीचे कर दिए हैं। तो हमें लंबाई दे रखी है ना, क्या दे रखी है, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई हमको दे रखी है, बोलो कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, विकर्ण की लंबाई है ना, क्या दे रखा है, विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई जो दे रखी है, विकर्ण दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, चौड़ाई पूछा है। बोलो क्या पूछा है, चौड़ाई हमसे पूछा गया। अगर आकृति में देखें, आकृति किस प्रकार से दिखाई देगी, आपको आकृति में कम से कम कोशिश करना है ताकि चीजें दिखाई दे आपको। ये ऐसा आयत होता है और इसने बोला कि भाई आयत की लंबाई जो है वो 20 है, चौड़ाई का पता नहीं है तो हम चौड़ाई को 20 से लिखते हैं, तो मैं 20 लिख दूं। और ये आपके पास में विकर्ण है, विकर्ण कितना है, 20 है। विकर्ण भी 20 ऐसे कैसे होगा, लंबाई गड़बड़ किया ना। हाँ, विकर्ण कितना है इसके पास में, आयत की लंबाई जो है 16 और विकर्ण 20 है। अब आपको चौड़ाई निकालना है, ध्यान देखिएगा क्या निकालना है, चौड़ाई। तो चौड़ाई के लिए एक फॉर्मूला होता है आयत की चौड़ाई ना, जो विकर्ण दिया है, आयत की चौड़ाई। याद रखिएगा फॉर्मूले को, आयत की चौड़ाई है ना। क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर माइनस में लंबाई का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर माइनस में लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर में से अगर हम लंबाई के स्क्वायर को माइनस करेंगे है ना, और उसका वर्गमूल लेना तो रह गया ना, और उसका वर्गमूल। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपके पास में रहेगी तो आपका काम हो जाएगा। आयत की चौड़ाई निकालनी है तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस में लंबाई का स्क्वायर करना होगा हमको। बोलो क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर माइनस में लंबाई का स्क्वायर करेंगे। तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर, तो विकर्ण कितना है, तो आयत का विकर्ण 20 है ना। तो हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 20 का स्क्वायर माइनस में लंबाई, लंबाई कितनी है, 16 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा, 400 माइनस में 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा 256। तो 400 में से 256 क्या, तो 144, और 144 का वर्गमूल जो है ना, कितना होगा, 12। हाँ, अब किसी को पता है कि पता चल रहा है सर वर्गमूल ही नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बाकी जिनको आ रहा है उसमें फोकस, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना इधर है ना। जिनको वर्गमूल नहीं आ रहा उनके लिए कह रहा हूँ, जैसे 144 है तो 144 का वर्गमूल लेना है, तो हम लोग इस प्रकार से करते हैं, 2 के पाड़े से 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 के पाड़े से 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 2 के पाड़े से 18 बार जाएगा, 2 के पाड़े से 9 बार, फिर 3 के पाड़े से 3 बार, फिर 3 के पाड़े से 1 बार, फिर 2 के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा बाहर लेंगे, एक जोड़ा बाहर लेंगे, एक जोड़ा बाहर लेंगे। तो 2 वहाँ से सेकंड वाले से 2 और 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आपका आंसर होगा। क्लियर है, हाँ ये गुणनखंड विधि है ये वाला। बाकी आपका आंसर यहीं आ गया था, ये सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 2। लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ जी, बढ़े आगे। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण 51 है और भुजा 24 है। ठीक है, अब आपको एक विकर्ण दे रखा है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन आपको दूसरी भुजा पहले एक बार पता करनी पड़ेगी। बिना दूसरी भुजा पता किए आप क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई इंटू चौड़ाई चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, बोलो क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। अगर आयत का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास में लंबाई चाहिए और क्या चाहिए, लंबाई इंटू में
चौड़ाई हमको निकालनी पड़ेगी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, लंबाई इंटू चौड़ाई हमें चाहिए आयत के क्षेत्रफल के लिए। तो अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी विकर्ण 51 है और उसकी एक भुजा यानी कि लंबाई या चौड़ाई में से जो भी है वो 24 है ना। तो क्या होगा ये पूछा, लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो, इसका मतलब हमें एक भाग, इन दोनों में से एक चीज तो हमारे पास में है लेकिन एक चीज नहीं है। अब एक चीज कहां से पता करेंगे, उसने बोला कि विकर्ण है वहां से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो जो दे रखा है अपन एक बार लिख लेते हैं। क्या दिया है, एक तो आयत का विकर्ण है ना, आयत का विकर्ण 51 सेंटीमीटर हो गया। एक भुजा है ना, उसने बोल दिया है, एक भुजा को हम लोग लंबाई या चौड़ाई दो भी मान लें, है ना, चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है क्षेत्रफल ज्यादा दिख रहा है, चौड़ाई एक भुजा कोई भी मान लो, अपन ने बी मान लिया। कितना मान लिया उसने, तो 24 सेंटीमीटर बोल दिया, है ना। हमें दूसरी भुजा यानी कि लंबाई निकालनी है। दूसरी भुजा, एक बार तो दूसरी भुजा पता करें, दूसरी भुजा यानी कि हम लंबाई पता करें, लंबाई का मतलब एल पता कर लें, वो हमको पता नहीं है। दूसरी भुजा का हम लोग एल बोल देते हैं, दूसरी भुजा लंबाई यानी कि एल बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरी भुजा लंबाई को हम लोग क्या बोल देंगे, एल बोल देंगे। अब क्या करेंगे, अब मेरी बात को ध्यान समझ, अब पहले हम लोग लंबाई निकालेंगे तभी हमको क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है भाई, लंबाई एक बार हमारे पास में, चौड़ाई तो है, चौड़ाई हमने 24 मान रखी है, लंबाई का दिक्कत पड़ रही है, लंबाई खबर पड़ जाएगी। और लंबाई निकालने के लिए हमने पहला ही क्वेश्चन में किया था कहीं पर, ये रहा, लंबाई बराबर क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लंबाई निकाल लेते हैं, है ना, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, लंबाई। तो लंबाई बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई, है ना, चौड़ाई का स्क्वायर, और उसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। विकर्ण कितना है आपके पास में, 51 का स्क्वायर माइनस चौड़ाई कितनी है आपके पास में, तो चौड़ाई आप कहेंगे सर चौड़ाई तो 24 है, तो 24 का वर्ग, और उसका फिर से क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब 51 का 51 में गुणा करना, बोलो क्या करना है, 51 का 51 में गुणा। देखो एक तरीका, मैं अब दो तरीके से आपको बता दूंगा। देखो 51 का गुणा करना है 51 में, एक तो बेसिक जो बचपन से आपने सीख रखा है ना, इस प्रकार से करेंगे तो 5 1 2601 ऐसे आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ओरली करना चाहें तो 51 का स्क्वायर करना है। तो देखो पहली संख्या का स्क्वायर, एक का एक में गुणा तो एक, फिर इन दोनों का गुणा, 5 एकम 5 और इसका डबल 10, फिर इसका वर्ग, 5 का वर्ग कितना 25, तो यहाँ से एक लिख दिया, यहाँ से आपने 0 लिख दिया और ये उठा के यहाँ चला गया, तो 25 और 1 26, तो आपके पास में 2601 हो जाएगा। ये ओरली करने का काम है, मतलब मुंह जबान करने का काम है, लेकिन सीखना है तो मैं इस प्रकार से आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास में 51 का वर्ग कितना हो गया, तो 2601 हो गया। 2601 माइनस में 24 का वर्ग होगा 576 और उसका अंडर रूट में। ठीक है, तो 2601 में से 576 आपको घटाना है। देखो ध्यान से, 2601 में से 576 घटाना है, 2000 तो ऐसे ही रहेगा। अब 601 में से, देखो 2000 तो रहना ही रहना है। अब आपके पास मुद्दा क्या रहा कि 601 में से 576, तो आपके पास में 2000 और ये कितना बच जाएगा 25, तो आपके पास बनेगा 2025। बोलो कितना बन जाएगा 2025, अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो। ठीक है, अगर घटाएंगे तो ये आपके पास में बनेगा, और उसका क्या निकालना, हमको वर्गमूल निकालना है। उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ जी, अब देखिए, अब अगर इसका वर्गमूल हमें नहीं आता है तो हमारे दिक्कत वाले काम है, एक रफ काम कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको छोटा करके, कि इसका वर्गमूल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रफ काम है, फेयर काम नहीं है ना, कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं लिख देता हूँ। एक रफ काम कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देखना कि इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं क्या, कि 2025 का क्या बन सकता है वर्गमूल। देखिएगा 5 के पाड़े से 5 चौका 20, 0 और 5 25, फिर
5 के पाड़े से 5 8 40 और 5 एकम 5, फिर 9 के पाड़े से 9 9 81 और 9 एकम 9, ये जोड़े बन रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ से एक जोड़ा और यहाँ से एक जोड़ा, तो 5 × 9, 5 9 कितना हो गया 45, तो इसका वर्गमूल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 45। 45 का मतलब क्या, आपके पास में क्या निकल गया लंबाई निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकाल के लिए लंबाई 45 और चौड़ाई कितनी 24, तो 45 में 24 का गुणा करेंगे। ध्यान से देखना चाहिए, ये आपके पास में बिल्कुल रफ काम है ना, ये जिसको नहीं आए उसी के लिए ये है, ये कोई वैसे फेयर काम नहीं है। अब अगला काम हमारे पास में 45 में 24 का गुणा करना, किसमें 45 में किसका गुणा 24 का गुणा करना है। ठीक है, आपको अगर पढ़ा आता है 24 का तो ठीक है, जिसको नहीं आता है वो देख लो। फिर क्या करेंगे 45 × में 24, जैसे हमने बचपन से किया वैसे ही करना है। 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 16 और 2 18, इंटू में 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 4 8 और 1 9, तो 0 8 और आपके पास में 10, तो 1080 आपका आंसर बनेगा। बोलो कितना आंसर बनेगा 1080। ठीक है, तो 1080 को लिख लीजिएगा, यहां से बनेगा आपके पास में 1080, है ना। तो 1080, लेकिन निकालना क्या हमको, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बस सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आपको छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है, समझनी है कि किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। लिखिएगा इसको, चले आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ, अगले प्रश्न की ओर चले। देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और परिमाप यह है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, प्रश्न अच्छा वाला पर अभी बीच में आ गया है, पर अब आ गया तो कर ही देते हैं इसको। हाँ, क्या क्या दे रखा है उसकी बात करें तो इसने बोला है कि एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, है ना, मतलब आयत। हम बात कर लें, एक आकृति की बात करें तो आकृति को भी उठा लाते हैं, एक शेप ले लेते हैं। मान लो ये आयत है और इसी के अंदर एक इसने कहा कि एक विकर्ण भी चाहिए, तो भाई सब विकर्ण चाहिए हमको। चलिएगा, ये आपके पास में एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल है ना, तो देखिएगा आयत का क्षेत्रफल इसने दे रखा है हमको, आयत का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल हमको दे रखा है। कितना दे रखा है, इसने बोला है कि 120 वर्ग मीटर, यानी कि 120 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और परिमाप इसने दे रखा है, आयत का परिमाप, है ना, परिमाप कितना दे रखा है, कि परिमाप जो है उसने दिया हुआ है 46 मीटर दे रखा है। तो कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। बोलो क्या बोल रहा है, विकर्ण की लंबाई आप ज्ञात करके बताइएगा। विकर्ण कितना होगा वो पूछ रहा है, यानी कि विकर्ण को x मान लो, है ना। चलिएगा, तो अब देखिए हम लोग, अगर विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी गई है, हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, एक बार देखिएगा। ये तो प्रश्न में दे रखा है, उसको हमने लिख दिया ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए और समझाने के लिए, है ना। अब हम बात करने वाले हैं, इसको और छोटा कर लें ताकि ठीक है। हाँ जी, अब देखिए कि ये तो उसने दे रखा है प्रश्न में, हमने इसको लिख दिया है। अब हमारे काम की बात है कि विकर्ण की लंबाई। अब हम जानते हैं कि आयताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, है ना, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, बोलिएगा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई।
तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और लंबाई इंटू चौड़ाई उसने दे रखा है हमको, लंबाई इंटू चौड़ाई उसने हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 120, है ना, कि L इंटू बी बराबर 120 उसने हमको दे रखा है एक चीज। तो अब उसने क्या बोला है कि आयत का परिमाप जो है वो 46 है ना, आयत का परिमाप, बोलो आयत का परिमाप हम जानते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो यहां से आपके पास में अगर आप देखें तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर उसने कितना दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है 46 दे रखा है। तो यहां से ये कट गया, कितनी बार कट जाएगा 23 बार, कितनी बार कट जाएगा 23 बार। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 23। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर हम गुणा करें तो 120 आ रहा है, और जोड़ें तो कितना आ रहा है 23 आ रहा है, ठीक है। और पूछा हमसे क्या कि विकर्ण की लंबाई पूछा है। हम जानते हैं कि विकर्ण की जो लंबाई होती है, ठीक है, विकर्ण की जो लंबाई होती है वो क्या है हमारे पास में, विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण जो होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो अब इस विकर्ण की लंबाई अगर हमको निकालनी है, थोड़ा सा एक बार सेटलमेंट कर लेते हैं इसका। ओके, हाँ देखिएगा, अगर हमें ये विकर्ण निकालना है तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो अब इसी चीज को हम लोग, दो चीजें हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि भाई गुणा करने पर 120 आ जाए और जोड़ने पर 23 आ जाए, या फिर आप सीधा विकर्ण यहां से निकाल सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो समीकरण 1 का आप इसका आप लोग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसको 1 नंबर दे दो, हाँ इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, तो यहां से अगर 2 का वर्ग करें तो l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का होल स्क्वायर, लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 23 का स्क्वायर। आपके पास में कितना हो जाएगा 9 529। तो यहां से आपके पास में L इंटू बी, 2 का गुणा कितना होता है 120। तो यहां से मैं ये निकाल सकता हूं आपके पास में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 529 माइनस 2LB। तो 529 में से 2LB, LB का मतलब कितना था 120 घटा दें तो 240 घटा दें, तो आपके पास में बोलो कितना, 120 का मतलब 240 हो गया, है ना। तो 529 में से मैं 240 अगर घटाऊं तो बोलो कितना बन जाएगा। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 9 और 6 8 और ठीक है, और 289 ही बनेगा और क्या, हाँ ठीक है। तो आपके पास में ये बन जाएगा, अब 289 अब हमारे पास में आ गया है। तो हम देखेंगे इसका 289 का वर्गमूल विकर्ण निकालना है, जिसका वर्गमूल करना पड़ेगा, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस में क्या है ये बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। 289 का वर्गमूल, ठीक है, 289 कैसे होगा 200 240 500 9, ठीक है, 4 6 289 तो है, 13 थोड़ी ना होगा फिर तो, हाँ 17 का वर्गमूल होगा फिर, मतलब किसका वर्गमूल हो जाएगा 17 का वर्गमूल होगा आपके पास में आंसर। देखो चल 13 तो था भी नहीं वैसे, ओके। तो ये एक मेथड है पूरा लंबा चौड़ा आपके पास में, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा इसको। फिर मैं कुछ जुगाड़ देखता हूँ, इसको शॉर्टकट कुछ हो सकता है क्या। हाँ, क्षेत्रफल दे रखा है और विकर्ण दे रखा है, क्षेत्रफल और विकर्ण में क्या संबंध है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा काम करें
तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, पर एक बार इसको लिखिएगा। चलो, इसी बात को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से, अगर अब इतना तामझाम नहीं करना चाहें तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा फॉर्मूला भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा, लेकिन आपको याद रखेंगे, आपका काम इजी हो सकता है। कि देखो यहाँ पर क्या है, एक तो क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप दे रखा है और विकर्ण। तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण में क्या संबंध होता है उसकी अगर हम बात करें तो जस्ट मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब इसके ऊपर फोकस करें तो हो सकता है। हेलो, चलिए। तो आयत के परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो P का मतलब होता है परिमाप। ठीक है, P का मतलब हमारे पास में क्या है, परिमाप है। V का मतलब विकर्ण से है और A का मतलब हमारे पास में है एरिया, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा कुछ आता है तो ऐसा कुछ जुगाड़ बिठा के हम कर सकते हैं। यहाँ से विकर्ण पूछा है तो देखिएगा ध्यान से कि हमको वी स्क्वायर पूछा है, तो 4v स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बट्टे में 4, और v बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर का वर्गमूल और बट्टे में आपके पास में 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो ये आपके पास में v निकालने के लिए आपके पास में जुगाड़ बन जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन से पूरा क्वेश्चन को सेटअप मारते हैं एक बार। ठीक है, ये मैंने जुगाड़ बिठाया है अभी ही। तो आपके पास में एक तो देखो क्षेत्रफल 120 और परिमाप 46। क्षेत्रफल 120 है ना, क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 120 है। तो v निकालना है तो v बराबर क्या हो गया, p यानी कि 46 का स्क्वायर माइनस, तो गड़बड़ ही होगा ना, विकर्ण निकालना 8 का स्क्वायर, तो 8 इंटू ए 120, ये तो गड़बड़ ही होगा, 46 का स्क्वायर नहीं जमेगा फॉर्मूला। चलो ठीक है, मैं इसमें ऊपर ट्राई करूंगा, इसके ऊपर काम करेंगे क्योंकि कुछ और काम करने की आवश्यकता है इसके ऊपर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों की, एक बार बाद में देखेंगे इसके ऊपर। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा। हाँ, तो लगभग सेम प्रश्न वही है। आयताकार मैच का क्षेत्रफल 48 है और परिमाप है वो 28 है। देखो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे हम लोग इसको टुकड़ों में ब्रेक करके देख सकते थे यहाँ पर, कि जोड़ने पर 23 हो जाए और गुणा करने पर 120, है ना। जोड़ने पर 23 और गुणा करने पर 120, ऐसा कुछ सोचा तो टुकड़े देखो ध्यान से, कि हम जब गुणा करेंगे तो 120 बनेगा और जोड़ने पर 23, तो जैसे मान लो 20 + 3 करें तो 60 हो रहा है ना। और तो 15 और 8 करें, 15 8 कितना होता है, 15 और 8 23 भी हो जाएगा, और 15 × 8 है ना। तो आपके पास में 15 और 8, तो 15 और 8 का जब गुणा करेंगे या विकर्ण निकालना, 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 17 निकल के आ जाएगा। एक स्टेप हम लोग यहाँ से कम कर सकते हैं, थोड़ी बहुत, है ना, थोड़ी बहुत स्टेप कम कर सकते हैं, पर चलो अभी सीखना है तो हटा ही देते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं करते आपको। हाँ, ओके, देखिएगा ये प्रश्न आयताकार मेज का क्षेत्रफल 48 है और परिमाप, तो आपके पास में देखो क्षेत्रफल की बात कर ले अगर हम लोग, क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास में वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई, यानी कि आपके पास में L इंटू बी बराबर आपके पास में 48 है, L इंटू बी 48 है। और इसके बाद में परिमाप, बोलो क्या, परिमाप, परिमाप यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 28, 2 से कट गया 28, कितनी बार आपके पास में,
14 बार आ गया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 14। अब आप इसको देखिए ध्यान से, देखो जोड़ने पर 14 बनेगा और गुणा करने पर 48। ऐसे देखो, जोड़ने पर 14 और गुणा करने पर, तो अगर मान लो मैं 10 + 4 करूं तो 10 तो 40, नहीं काम का है। और क्या हो सकता है 9 + 5, तो 5 9 कितना हो गया, 5 9 45, नहीं बन रहा है। 8 + 6, 8 छंग 48, ठीक है। तो 8 छंग 48, तो इसका एल प्लस बी में आपके पास में क्या हो गया कि 8 और क्या होगा 6, तो ये लंबाई और ये क्या हो गया आपके पास में चौड़ाई। जब गुणा करेंगे तो 8 × 6 8 छंग 48, और जब जोड़ेंगे तो 14 बन जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई हमें पूछा है, विकर्ण पूछा है। क्या पूछा है, विकर्ण। तो 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर का वर्गमूल, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और उसका वर्गमूल। तो देखो कितना हो जाएगा 0 और आपके पास में 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। क्लियर है। तो ये तरीका थोड़ा सा बेहतर है आपके पास में। हाँ, वो पहले वाले में क्या था कि मैंने समझाया है, इसलिए पूरी तामझाम मैंने बताया है, ठीक है। समझाने के लिए तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो आपको मजा नहीं आएगा, है ना। जैसे पहले वाले प्रश्न में क्या था कि मैंने पूरा लिखा है, लंबाई क्या चौड़ाई क्या, है ना, सारी चीजें लिखी है। अब इस वाले में हमने थोड़ा सा उसी को शॉर्ट कर दिया। देखो लंबाई और चौड़ाई का गुणा परिमाप कर दिया, और गुणा करने पर ये बनना चाहिए, तो हमने इसको सोल्व कर दिया। क्लियर है। चलो, क्षेत्रफल और परिमाप, हाँ ये क्वेश्चन है अगला। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। अब इसमें हम कुछ ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करेंगे, बिल्कुल अब सीधे सीधे इसको उड़ाएंगे। प्रश्न में कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी हमको, है ना। अभी जिस तरीके से हमने किया उसी तरीके से इसको सोल्व करने का है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल, तो अब सीधा लिखेंगे हम लोग L × B = 60 और 2 × L + B = 34। तो अभी भी हम लोग इसको L + B कर सकते हैं। L + B 2 से कट गया, 34 कितनी बार कट गया, तो 17 बार। तो देखो जोड़ने पर तो 17 बन रहा है और गुणा करने पर 60 बन रहा है, ठीक है भाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, गुणा करने पर कितना 60, जोड़ने पर 17। अगर मैं 10 + 7 करूँ, 10 + 7 करूँ तो 70 बन रहा है, नहीं काम का है ना। 11 + 6 करूँ तो कितना बनेगा 66, नहीं काम का है ना। 12 + 5 करूँ तो 12 × 5 = 60 बन जाएगा। तो हमारे पास में टुकड़े क्या बन गए, देखो जोड़ने पर 17 और गुणा करने पर 60, है ना। तो लंबाई आपके पास में 12 और चौड़ाई जो है वो कितना हो गया, चौड़ाई जो हो गया 5। तो आपके पास में ट्रिपलेट है, वैसे 5 12 13 होता, लेकिन फिर भी अब विकर्ण निकालना है। विकर्ण निकालना है तो हम लोग करेंगे लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल। लंबाई कितनी 12 का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है 5 का स्क्वायर का वर्गमूल, तो 144 प्लस में 25, तो बोलो कितना हो गया 169, और 169 का रूट जो होता है वो कितना होगा, तो 13 होगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया, ऑप्शन इसका डी रहने वाला। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे की क्लास हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कुछ समय की दिक्कत है, कुछ कॉल भी है, तो हम लोग बाद में क्लास पर देखेंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।